उदाहरण नंबर आपका 6 है। ठीक, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, थोड़ा नीचे कर, शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 का वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए कैसे, ये आपका भूमि है, भूमि, ठीक, और यहाँ क्या है, आपका भवन कहिए या मकान, चलिए भवन ही कह लेते, हमारे पास भवन लिखा हुआ, भवन। अब यहाँ इसका दूरी बिंदु क्या है, ये देखिए, भूमि से एक 10 मीटर मकान। अब यहाँ पास आप मकान ऐसे, ये कितना है मकान, ये मकान है 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मकान के शिखर का और भूमि के बिंदु P से कितने का कोण बना रहा है, ये देखिए यहाँ, ये हमको बना रहा 30। अगर ये इसको मिला दोगे यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री है, ये हमारा कितना शो करेगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, अब इसमें कहा है कि ये शीर्ष है भवन का और इस पर क्या है, आपका एक ध्वजा है, लिखा है ये ध्वज, ये ध्वज दंड है। अब ध्वज दंड को हमको नहीं दिया है ज्ञात करना, यहाँ पर ध्वजा बांधा हुआ है ऐसे, ये लहरा रहा है। अच्छा, इसके शीर्ष का देखिए ध्वज लहराया गया है, पीछे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45। तो इसको जब आप यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, देखिए ये यहाँ, तो इसके जो कोण होंगे यहाँ से यहाँ, ये होगा 45 डिग्री, ठीक। और ये भूमि और मकान तक की दूरी हमको नहीं पता है, तो हम इसको A मान दें और इसको B मान दें और यहाँ पास वाला पॉइंट C, तो इसको x कर दें क्योंकि इसको ज्ञात करना है और इसको y कर दें, ठीक। तो यहाँ पास ये चीज तो आपको, अब देखिए ज्ञात क्या चीज है, ज्ञात है, ज्ञात है क्या, हमारे पास त्रिभुज PAB में, PAB में कोण हमको दिया है 30 डिग्री, ठीक। और मकान की ऊंचाई हमको दिया है, यह भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आपको 10 मीटर, ठीक। इतना चीज हमको दिया हुआ है और ज्ञात करना क्या चीज है, देखिए ज्ञात उतना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है P से भवन की दूरी, ये आपको ज्ञात करना है। और BC
यानी यानी यहाँ पास BC ध्वज दंड की लंबाई, इसको ज्ञात करना। ठीक, ये चीज ज्ञात करना है। हमारे पास त्रिभुज ABC में 30 दिया है। अभी अगला त्रिभुज निकालेंगे तो उसकी देखेंगे। अब देखिए इसमें हमको ये वाला त्रिभुज जो बना हुआ APAB, इसका कोण ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी, ये आधार हो जाएगा। तो हमको कोण कौन सा होगा त्रिकोणमिति का, tan 30 दिया हुआ है। अब tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। लंब क्या दिया हुआ है, AB। आधार क्या दिया हुआ है, PA। अब इस पर रखिए, इस पर रखेंगे AB हमारे पास 10 और PA नहीं पता। अब इधर आ जाइए, ये tan, ये हमको 30 पता है, ये 10 और यहाँ PA। तो हम इसका वैल्यू रखाएंगे √3 और ये हमारा 10, ये PA। तो तिरिया गुणा करा देंगे, तो PA बराबर 10√3। अब यहाँ सिंस 10√3 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 1.732, कितना दिया हुआ, तो यहाँ पास रख भी सकते हैं। ये आप 10 गुणे 1.732, अगर किसी भी डिजिट में 10 से गुणा कराएंगे दशमलव 1 अंक पीछे जाएगा, 100 से कराएंगे दशमलव 2 अंक पीछे जाएगा, जितने जीरो से गुणा कराएंगे उतने दशमलव पीछे जाएगा। देखिए 1 अंक पीछे गया, तो ये आ गया इतना। तो ये क्या आ गया, भूमि से मकान की दूरी, भूमि से भवन की दूरी कितना है आपको, 17.32 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए अगला त्रिभुज। अगला त्रिभुज क्या है, PAC। तो हमको त्रिभुज PAC में अब इसका कोण क्या दिया हुआ है, इसका कोण थीटा, यानी आपको दिया है 45। ठीक, और भवन से ध्वज तक की दूरी, भवन के पाद बिंदु से ध्वज तक की लंबाई क्या होगा, AC। AC के अंदर कितने बिंदु, AB प्लस BC। अब हमको AB कितना पता है, वो 10 पता है, BC कितना है, X। तो हमको AC पता हो गया कितना हो गया, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब हमारे पास tan का सूत्र लगा देंगे, tan 45 लंब बटा आधार होता है। लंब हमारे पास क्या दिया, AC तो दिया हुआ है, तो यहाँ AC, और आधार हमारा वही है PA। tan 45 का मान 1 होता है। AC हमारे पास ये देखो दिया हुआ है, यहाँ
10 प्लस एक्स बाई पी ए हमारे पास क्या है 17.32 इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ ये 17 है 17.32 माइनस 10 बराबर एक्स। अब घटा दो तो 7.32 मीटर क्या आ गया बीसी कहो या एक्स कहो। तो ये क्या है ध्वज ध्वज दंड की लंबाई ध्वज दंड की लंबाई अपने पास आ गई 7.32 मीटर। ये आपका हो गया। और जो हमको यहाँ पास लिखा भवन से वो भूमि से भवन की दूरी और ये ध्वज दंड की लंबाई। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, एक मीनार की चोटी से मीनार के दो एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण अल्फा तथा बीटा है। अवनमन की बात हो रही है। ए बड़ा होगा बी से, जो अल्फा है वो बड़ा है बीटा से यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पी है। तो दिखाइए मीनार की ऊंचाई ये सिद्ध करना है और तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करना। तो देखिए सिद्ध करने के लिए क्या है ये आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है एच बराबर पी tan अल्फा tan बीटा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, और हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसे P आपको दिया है 50 मीटर, अल्फा आपको दिया है 60 मीटर, बीटा आपको दिया हुआ है 30। ये चीज आपको दिया हुआ है। इतना चीज दिया हुआ है। अब हमको इसके हिसाब से क्या बनाना है चित्र। देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ। एक मीनार दिया है तो मीनार बना लीजिए। ये मीनार ये मीनार है। ये मीनार की चोटी है। ठीक है, चोटी और ये मीनार का पाद है। पाद मतलब जमीन से जहां से शुरू हुई। और ये कह रहा है कि यहाँ पास हमारे दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ एक, और यहाँ से हम चोटी से देख रहे हैं किस बिंदु को इस वाले बिंदु को। ठीक, तो यहाँ वाले बिंदु को जब देखेंगे तो हमारा देखिए पहले यहाँ देखेंगे तो इसका अवनमन कोण का बनेगा ये ऐसे इसका अवनमन कोण जब भी कहता है तो एकांतर होता है यहाँ बीटा। ठीक है, बीटा कोण तो बीटा तो यहाँ पास इसका एकांतर कोण बीटा होगा। ठीक, इसको मिला दोगे तो यहाँ पास हमारा जो है ये हमको क्या पता हो गया ये बीटा। ठीक, बीटा हो गया और बीटा को हम क्या मान लें
कुछ मान लें, यहाँ ए मान लें। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से ये दूसरा बिंदु यहाँ पास हम बी मान लें। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी कितना दिया हुआ है, बीच की देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पी दिया हुआ है। तो इसमें हमको दिया है ये पी। ठीक, अब हमको यहाँ से इसको मिला देना है। अब इस पर से जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है देखिए। अब यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला एल्फा बना रहा है। क्या बना रहा है, एल्फा। तो ये वाला एकांतर कोण क्या होगा देखिए, ये एकांतर कोण हमारा ये और ये एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। तो यहाँ पास हम ये एकांतर कोण और ये वाला एकांतर कोण, ठीक, ये क्या है हमारा एल्फा। ये देखिए एल्फा है, ये 90 डिग्री पर है। ये बात को ध्यान दीजिए। अब इसकी दूरी हमको नहीं पता है, हम इसी को रखेंगे। देखिए ए बी यहाँ पास सी कर दें और यहाँ डी ले लें। क्या ले लें, डी। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं। तो अब चलते हैं। अच्छा, मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान दें, जब नहीं पता है तो उसको ए एच ले लें। मीनार की ऊंचाई को ए एच ले लेते हैं। ठीक भाई, अब चलिए दो त्रिभुज बन गया, एक तो यहाँ से बीटा कोण का, एक एल्फा कोण का। तो स्थिति नंबर 1, यहाँ आप केस डाल दीजिए। केस नंबर 1 में चाहे स्थिति का हो, तो हम पहले हल करते हैं कौन सा, त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में देखो, ये बी, ये सी, ये डी वाली। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पास देखिए, ये न्यून कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा आधार। तो किस कोण का, tan का यूज कराओगे ना, तो यहाँ पास tan एल्फा कोण दिया है ना एल्फा, tan एल्फा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना, आप लंब डी सी, ठीक, और बी सी आधार, ये आधार बी सी। अब tan तो हमारा नहीं दिया है तो इसको ही रखा रहे देना है, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। और बी सी डी सी हमारे पास दिया है एच, मीनार की ऊंचाई। बी सी को ज्ञात ही नहीं कुछ, तो एक यहीं रहने दीजिए। तो तिर्यक गुणा करो ऐसे, तो तिर्यक गुणा करोगे तो एच बराबर ये tan एल्फा बी सी, ये हमारा यहाँ आ गया। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी बराबर एच बटा tan एल्फा, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि अभी आपको मानिए दिखाई देगा तो उस पर ध्यान देना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, इसको आप एक मान लीजिए। अच्छा, अब चलिए केस नंबर 2 में। ये केस नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ, त्रिभुज, त्रिभुज देखिए, अब बड़ा बड़ा त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ ए सी डी में, ए सी डी में। अब देखो ए सी में ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार बन जाएगा। तो देखिए tan tan बीटा, लंब क्या है हमारा सी डी है, और आधार क्या है देखिए बी सी प्लस ए बी। तो यहाँ बी सी प्लस ए बी, ये हमारा। अब ये बीटा ही रहेगा क्योंकि कोई चीज नहीं दिया है, तो अभी बीटा ही है। अब सी डी हमारे पास क्या है एच,
BC हमको क्या दिया हुआ है, BC कुछ नहीं दिया तो BC रहने दीजिए, और AB हमको P दिया हुआ है, P रख दीजिए, तिर्यक गुणा करा दीजिए। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो H बराबर यहाँ tan बीटा ब्रैकेट BC प्लस PA। अब BC की वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये BC की वैल्यू इस पर रख दीजिए। ये तो हमारा समीकरण 2 है, 2 है ना समीकरण। तो यहाँ पास लिख दीजिए BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए H बराबर tan बीटा, BC हमारा ये दिया हुआ है तो BC के स्थान लिख देंगे H बटा tan एल्फा और प्लस P। देखो एलसीएम लोगे इसके नीचे 1 करोगे तो इसमें गुणा हो जाएगा और फिर यहाँ गुणा हो जाएगा, इसके नीचे हमारा 1 ही। तो हम थोड़ा सी ऊपर कर लेते हैं। देखिए जब इसमें गुणा करोगे यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा H tan बीटा, यहाँ H ही रहेगा और यहाँ P tan एल्फा हो जाएगा। अब पूरे के बटा यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा tan एल्फा। तिर्यक गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ जब तिर्यक गुणा करोगे तो tan एल्फा P सॉरी H, ये मेट देते हैं, tan H और ये tan से गुणा कर दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा H tan बीटा प्लस P tan एल्फा इंटू tan बीटा। ठीक, अब देखिए इसको हम इधर ला लेंगे तो ये प्लस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, tan एल्फा H माइनस H tan बीटा बराबर आपको ये P आ जाएगा, यहाँ tan एल्फा हो जाएगा और इंटू tan बीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या दिख रहा है H कॉमन लेंगे तो यहाँ tan एल्फा माइनस tan बीटा और ये P tan एल्फा इंटू tan बीटा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालोगे तो भाग में चला आएगा, भाग में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए H बराबर ये हो जाएगा P tan एल्फा इंटू tan बीटा अपान, ये हमको भाग में आ गया tan एल्फा इंटू tan बीटा। तो यही तो हमको प्रूव करना था, ये देखो यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया, जब देख लीजिए चेक कर लीजिए, यही तो दिया था यहाँ पास। अच्छा मैंने यहाँ पास उल्टा लिख दिया था, माइनस था यहाँ, ये सब माइनस तो है, ठीक तो है। देखिए यही प्रूव करना था, ठीक। तो ये देखो प्रूव हो गया आपका, ये यहाँ पास ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। tan एल्फा माइनस tan बीटा, ये देखिए माइनस था यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये प्रूव करना था। अब आपको इधर से थोड़ा देख लीजिए, हमको मान दिया हुआ है। अच्छा इधर देख लीजिए, यही हमको P का मान दिया हुआ है 50, P का मान 50 है और
एल्फा का मान 60, देखिए एल्फा का मान 60 और बीटा का मान आपको 30 दिया हुआ है, इस पर रख देंगे। देखिए एच बराबर 50 गुणे tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री बाई tan 60 माइनस tan 30। अब इसको सलूशन जब करेंगे तो 50 यहाँ है, ये tan 60 का वैल्यू √3 होती है और tan 30 का 1/√3 होता है, ठीक। और यहाँ tan 60 का ये हो जाएगा और 1/√3। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा 50, √3 से रूट में 3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1/√3। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50 गुणे √3/2, घट जाएगा। इससे आप काट सकते हैं, तो आप कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ 25√3, अब रूट की वैल्यू आप रखा देंगे कितना 1.732 भी होता है, ठीक है। अब इसको आप गुना करा देंगे तो आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब आप जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 43 पॉइंट, गुणा कर लीजिए 43.25, ठीक 25 लगभग ऐसे हो जाएगा ये मीटर, इतना, ठीक है। 25 ये आपका आंसर आ गया, ठीक। और यहाँ पास मैंने रूट के लिए रखा था, ये किताब में आपको दिया भी रहता है, नहीं दिया रहता तो आप ध्यान दीजिए। और कहीं कहीं इसको नहीं लेता है, इतने रहता तब भी ध्यान दीजिए 25×3 = 75, इसको छोड़ दिया है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। ये हो गए, आगे की देखते हैं।